नमस्कार। आज हमारा विषय जो है भारतीय दर्शनों में उपलब्ध प्रमाण लक्षणों की समीक्षा है। यह जो विषय है यह शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए मुख्य रूप से है। शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए भी है उपयोगी और शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए भी उपयोगी है। सभी कक्षाओं के लिए यह प्रमाण का जो लक्षण है इसके स्वरूप की जो चर्चा है वह लगभग सभी में आता है, आचार्य के साहित्य में भी आता है, लेकिन प्रमुख रूप से अपने यहाँ पर आज शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए है। भारतीय दर्शनों में वैदिक अवैदिक दर्शन ने प्रमाण के लक्षण सुनिश्चित किए हैं। उन लक्षणों की समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो अब हम देखते हैं कि जैन दर्शन में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम लक्षण को सुनिश्चित किया है। इस प्रमाण के लक्षण पर अन्य दर्शनों के आक्षेप दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो यह है कि इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष बताते हुए कुछ आलोचकों का कहना है कि हेतु और इंद्रियों से ज्ञान होता है। क्या कहा उन्होंने? हेतु और इंद्रियों से। कोई भी चीज़ में हेतु लगाना अनिवार्य है। ऐसा है तो क्यों, ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए आदि हेतु लगाते हैं और इंद्रिय ज्ञान होता है। अतः प्रमाण का लक्षण अतिव्याप्ति दोष को प्राप्त हो जाता है। जैन तर्क देते हैं कि प्रमाण का कार्य अज्ञान दूर कर रहा है। कह रहे जो प्रमाण है इस प्रमाण का जो काम है वह अज्ञान से दूर हो रहा है कि हेतु और इंद्रियां आदि से उत्पन्न आदि ज्ञान अज्ञान को दूर करने में सक्षम नहीं है। कि आपने कहा कि हेतु और इंद्रियों से इसका हो जाएगा निर्णय, तो कह रहे इससे निर्णय होने वाला नहीं है और इंद्रियां ज्ञान का मुख्य आधार नहीं अपितु उपचार से ज्ञान का आधार है। विपक्ष के तर्क में कहते हैं कि सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानने पर धारावाहिक ज्ञान भी ज्ञान होता है। अतः जैनों ने प्रमाण लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आता ही है। जैन तर्क में कहते हैं, जैन लोग जो हैं जैन दर्शन में जो तर्क का सिद्धांत है वो अपना प्रस्तुत करते हैं कि धारावाहिक ज्ञान अज्ञान को दूर करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति पहले ज्ञान से ही हो जाती है। उसको अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। वह प्रमाण तो अपने आप ही पूर्ण रूप से हो जाते हैं, उसमें अन्य प्रमाणों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती कि भाई अज्ञान को अभाव करने के लिए हमें कोई दूसरा ज्ञान आवश्यक हो, तो कह रहे हैं ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है, वह अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाता है। कारण यह है कि घट है, यह तो प्रथम बार होने वाला ज्ञान है। हमने वस्तु देखी कि घट है, मतलब एक घड़ा है, ऐसा जो ज्ञान है कह रहे ये तो प्रथम बार में देखते ही हो जाता है। समझिए ना? अब जानना प्रमाण नहीं कहलाएगा, ना ही इसे सम्यक ज्ञान माना जा सकता है और ऐसे धारावाहिक ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। अतः सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इस प्रमाण के लक्षण से किसी भी प्रकार दूषण नहीं आता, इसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि इंद्रिय ज्ञान, लिंग के हेतु ज्ञान, शब्द ज्ञान और धारावाहिक ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान प्रमाण पर अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है। जो सम्यक ज्ञान प्रमाणम है इसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है, क्योंकि ये तीनों ही अज्ञान की निवृत्ति करने में कारण नहीं बन पाते हैं। निर्विकल्प दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रमाण का अतिव्याप्ति दोष नहीं आता है, क्योंकि निर्विकल्प दर्शन निराकार होता है और ज्ञान जो होता है साकार उपयोग होता है। अतः दर्शन के माध्यम से संदेह विपरीतता और अनिश्चितता का प्रयोग होता है। अतः दर्शन के माध्यम से संदेह विपरीतता अनिश्चितता का नाश नहीं हो सकता और ना ही इसे सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है।
अंत में यही कहा जा सकता है कि सम्यक ज्ञान प्रमाण, यह प्रमाण का लक्षण, यह अव्ययवाद रूप से सिद्ध होता है। इस प्रकार आज का अपना यह विषय पूर्ण हुआ।